फ्रेंड्स, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाई हूँ जो कि किसी प्रतियोगिता में पूछे गए हैं और आगामी प्रतियोगिता में पूछे जाने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसे भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है तो वो त्यौहार है कर्मा। वो कौन सा त्यौहार है? कर्मा। कर्मा जो है भाई बहन का पूजा का त्यौहार है। इसे आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों ही बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और इसमें ये अखरा में या जहाँ पर भी जो सामूहिक रूप से कर्मा का वृक्ष को डाल को बीच आंगन के बीच में गाड़ते हैं और उससे उसके चारों साइड घूम घूम कर सामूहिक नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुट्टू पालू घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई? क्या दी गई? फांसी दी गई। तो वो थे शेख भिखारी और उमराव सिंह। चुट्टूपाली जो ये पहाड़ी है यहाँ पे ही जो फांसी दी गई थी, ये एक्चुअली ये टैगोर हिल भी है और जो जिस जगह पे फांसी दी गई थी उसे टुंगरी फांसी के नाम से उस जगह को जाना जाता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी, और यदि ये भी पूछा जाए कि टैगोर हिल में किस स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई तो वो है शेख भिखारी और उमराव सिंह। एक ब्रिज में लटकाकर इन दोनों को फांसी दी गई थी 8 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांव जनजाति के त्यौहार के अवसर पर पुरुष एवं महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? जैसे विशेष त्यौहार पर पुरुष और महिला उरांव जनजाति में क्या पहनते हैं? तो पुरुष जो होते हैं वो केरिया और महिलाएं जो होती हैं वो खनरिया पहनती हैं। उरांव जनजाति जो है उरांव जनजाति की जो भाषा है वो कुडुक है। कल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उसके युवागिरी के बारे में। उसका युवागिरी है घुमकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ साहू किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो वो है छऊ। वो क्या है? छऊ। और ये जो छऊ जो प्रारंभ हुआ था सरायकिला खरसावां में हुआ था और 1938 ईस्वी में विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन सुधेंद्र नारायण सिंह ने किया था। कब किया था? 1938 में। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जनजाति को 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो जनजाति है कंवर। हमारे झारखंड में टोटल जनजाति है 32। कितनी जनजाति है? 32। उसमें जो है 24 जो है जनजाति है और 8 जो है आदिम जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे कुआं से ज़्यादा सिंचाई की जाती है? तो वो है गुमला। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई कुआं से ही होती है। नलकूप से ज़्यादा सिंचाई लोहरदगा, नहरों से सिंचाई ज़्यादा सिंहभूम और तालाबों से देवघर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीरी, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? तो वो शंख नदी है। प्रश्न उत्तर जब पूछा जाता है तो सहायक नदी से एक प्रश्न जरूर ही रहता है। तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है गुमला में। कहाँ है? तो वो है गुमला में, गुमला के चैन प्रखंड में। और इसका मुहाना है
दक्षिण कोयल। मुहाना इसका दक्षिण कोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में राज निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू की है? मतलब कौन से जनजाति ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? वो थे मुंडाओं। मुंडाओं का जो ये राजवंश की प्रक्रिया है, इसका श्रेय रीसा को जाता है। कहीं कहीं पे रीता मुंडा भी है। और रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक बनाया और नवस्थापित राज का नाम रखा सुतिया नागखंड। क्या नाम रखा? सुतिया नागखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयलक्ष्मी कप किस खेल से संबंधित है? मतलब ये कप है जो किस खेल को दिया जाता है? तो वो है टेबल टेनिस। उससे और भी संबंधित कप है, रामानुज कप, कार्बेलिन कप और स्वेटलिंग कप। ये सब भी कप टेबल टेनिस के खेल वाले को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थान में कबरगा के प्राचीन अवशेष मिले हैं? कबरगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं, तो वो है लुम्पगरी सरायकीला खरसामा। लुम्पगरी सरायकीला खरसामा। और यही सरायकीला खरसामा से छऊ नृत्य का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थान पर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है ओरा मांझी। ये क्या इसका आंसर होगा? ओरा मांझी। और इस ओरा मांझी में जो बटरफ्लाई बनाया जा रहा है, उसको बनाने में लगभग 2 करोड़ खर्च लग रहे हैं और इसमें 30 प्रजाति की बटरफ्लाई को संरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खरिया नृत्य हल्का की प्रमुख विशेषता क्या है? वर्ड सुनने में लग रहा है हल्का। तो हल्का की जो प्रमुख विशेषता यह है कि बाजे नहीं बजते हैं। जब भी नृत्य हो और बाजे नहीं बजे तो ये अधूरा लगता है, लेकिन ये खरिया का स्पेशल नृत्य है जिसमें बाजे नहीं बजते हैं और लोग नृत्य करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं फिर नेक्स्ट आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आऊँगी। यदि आपको ये मेरे प्रश्न उत्तर अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट दीजिए कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। ओके, थैंक यू।